हमने बहुत सारे सजेशन बजट में दिए हैं, कई हमने मेमोरेंडम दिया है। मैं आपको कुछ दो तीन बातें बताना चाहूँगा। पहले तो ये है कि जैसे जो आने वाले टाइम में जो हमारे पास देश में करीब 63 लाख एमएसएमईज इस देश में हैं, करीब 6.5 करोड़ एमएसएमईज। अब जब तक जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें जब तक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक जो है आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन करीब 15-16% मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसको 25% तक ले जाने का गवर्नमेंट का इरादा है। तो उसमें अगर हमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ग्रोथ जो करनी होगी, तो उसके लिए हमने सजेस्ट किया है कि एक इंडस्ट्री 4.0 फंड बनाया जाए, जिससे कि जो हमारे एमएसएमईज हैं उसमें कम दामों में अपना पैसा लेकर के अपनी फैक्ट्रीज़ में जो है टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, वो अगर करें तो उससे जो है देश की इकोनॉमी में वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है कि अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो अभी देश नेट ज़ीरो की तरफ जा रहा है, बाय 2030 हमने करीब 45% कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने की बात करी है, प्राइम मिनिस्टर का गोल है। तो इसमें इसके लिए जो है हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ेगी। हमने एक ग्रीन ट्रांजिशन फंड बनाने की रिकमेंडेशन दी है, जिसमें कि एमएसएमई जो है और सारे जो बिजनेसेस जो भी उसमें से, नॉट ओनली एमएसएमईज व अदर बिजनेसेस भी उसमें से आप अपना फंड लेकर के ग्रीन टेक्नोलॉजीज है, एनर्जी एफिशिएंसी है और रिन्यूएबल है, इस पे इंटरवीन कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है उसमें टैक्स स्लैब में चेंज करने की हमने बात करी है। आज 50 लाख से ऊपर जो है 30% टैक्स लगे, और जो 15 लाख से 50 लाख के बीच हो करीब आपका 20 से 25% तक के वेरियस टैक्स स्लैब्स हों, तो जिससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा और कंजम्पशन उससे बढ़ेगा। तो सर, ये क्या जो टैक्स को लेके आपने रिकमेंडेशन करी है, उससे क्या देश के ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा? देखिए, आज अगर आप देखें, पहले हमारा 5 लाख करोड़ का टैक्स आता था डायरेक्ट टैक्सेस से, आज ये 20 लाख करोड़ जा चुका है, और जीएसटी से भी 20 लाख करोड़ का टैक्स आ रहा है। तो टैक्स हम अभी काफ़ी अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं, और जो ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, इससे जो है इकोनॉमी में पैसा आएगा, कंज्यूम करेंगे, फिर जीएसटी देंगे, और टैक्सेस भी हैं। बिल्कुल। और सर, बाकी और जो पीएचडी के अलावा जो है बाकी और चैम्बर्स की तरफ से भी प्रेजेंटेशन दिया गया है, फिक्यू सीआईओ, क्या क्या उनकी तरफ से क्या क्या कुछ जो की रिकमेंडेशन रही हो वो अगर बता सकें? देखिए, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। हमने करीब 100 रिकमेंडेशंस दी हैं। मैंने आपको कुछ जो मुख्य हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो हमने आपको बताई। और दूसरा, हमने ये सभी ने ये बात ज़रूर कही, जैसे आज एमएसएमईज़ को, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको ग्राउंड लेवल में, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ एमएसएमईज़ के लिए स्कीम्स करी हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम अपना कोविड के टाइम में करी थी, जो कोलैटरल फ्री लोन आज भी मिलने में बैंकों से एमएसएमईज़ को दिक्कत है, एनबीएफसीज दे रही हैं। तो अगर इस तरीके से कोई स्कीम गवर्नमेंट इस बजट में अनाउंस करे, जिससे कि एमएसएमईज़ की गारंटी, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन देने में आरबीआई या जो गवर्नमेंट, जो बैंक्स हैं, वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो उसमें अगर गारंटी गवर्नमेंट की हो तो मेरे ख्याल से इससे एमएसएमईज़ को जो पैसा मिलेगा वो उनके हाथ में आएगा, वो बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं।